बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। और बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम तेल और 5-6 मैंने प्याज लिए थे, उनको काट लिया था और इनको अब मैं तल रही हूँ। और प्याज को हमने ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा काला नहीं करते। और जैसे ये ब्राउन होने लगे ना फ़ौरन उसको निकालना। अगर आप थोड़ा सा रखते हैं ना तेल के अंदर तो वो काली हो जाती है प्याज। तो इस बात की एहतियात करा करें, क्योंकि प्याज का जो कलर होता है ना वो बहुत डिपेंड करता है खाने के कलर के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खाने का प्यारा सा कलर आए तो आपको जो है ना बहुत प्यारी सी ब्राउन करनी पड़ेगी प्याज को। और ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग ज़रूर देखिएगा फुल और ट्राई भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दिएगा, साथ में लाइक का बटन तो है ही, उसको भी प्रेस कर दिएगा। तो अब यहाँ पर मेरी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसको मैं निकाल लूँगी सारी प्याज को। और बिरयानी जो है ये चने की बन रही है, गोश्त की नहीं बन रही, मैं ये मेंशन करना भूल गई थी, सॉरी। और प्याज को अब मैंने निकाल लिया है और बहुत अच्छी सी ब्राउन हो गई है। और इसको जो है हम फिर क्रश कर लेंगे सारी प्याज को, हाथ से ही हो जाएगी ये, क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी हुई है, तली हुई बहुत अच्छी है और क्रिस्पी है। तो आराम से जो है ना ये क्रश हो जाएगी, इसको हम चूरा कर लेंगे प्याज का। और चने का जो पुलाव होता है या बिरयानी होती है ना बहुत ज़बरदस्त होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जायका होता है। तो गरम जो तेल था इसके अंदर मैंने प्याज डाली थी। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने 5-6 टमाटर लिए थे, उनको मैंने काट लिया था, बड़े बड़े साइज़ के टमाटर थे मगर। और टमाटर से जो है ना बहुत अच्छा सा जायका आता है और खटास भी आ जाती है। तो टमाटर तो ज़्यादा से ज़्यादा डालें आप इसके अंदर, बहुत मज़े के लगते हैं। उसके साथ ही मैं अब इसके अंदर टमाटर डालने के बाद मैं इसके अंदर मसाला डालूँगी। और ये है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे को मैंने पीस लिया था, 1 चमचा मैंने इसके अंदर भर के डाला है। इसके अलावा मैं डालूँगी 2 चमचे मैंने हल्दी के डाल दिए हैं इसके अंदर। और साथ में इसके अंदर जाएंगी मिर्च। और मिर्च वही अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून जो है मिर्चें भर भर के डालूंगी। और मिर्चों का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइसी बिरयानी बनेगी तो इसके अंदर सही से डालेंगे। और इसके अंदर मैं डालूँगी धनिया पाउडर 4 टेबल स्पून। और धनिया से जो है ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, तो धनिया जो है ना इसके अंदर ज़्यादा जाता है। वैसे ज़्यादातर जितने भी मैं खाने बनाती हूँ ना वो सब अम्मी की रेसिपीज़ होते हैं, लेकिन ये वाली रेसिपी ना अम्मी की बिल्कुल नहीं है, ये मेरी है। मैंने बनाई थी एक दफ़ा और बहुत ज़बरदस्त देखकर बनाई थी, यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त बनी थी। उसके बाद से मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ। उसके अंदर मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। और इसके अंदर जो है बादियान के फूल मैंने 4-5 ऐड कर दिए हैं। साथ में मैंने इसकी डाल दिया है नमक, और नमक तो हस्बे जायका आप लोग डालें। और मैं 3-4 चमचे डालूंगी और चेक कर लेती हूँ, मुझे जितना लग रहा होता है मैं हस्बे जायका चेक करके बनाती हूँ खाना जो है ना। और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना कर रखा था वो डाल दिया है। और साथ में 1 गड्डी मैंने हरा धनिया लिया था और 1 गड्डी मैंने ली थी पुदीना की, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया, बाकी मैंने इसके अंदर उंडेल लिया है। साथ में मैंने 300 ग्राम चने बॉईल करके रखे थे तो चने भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया चिकन पाउडर भी, 2 टेबल स्पून भर के डाला है मैंने। और इसके साथ मैंने डाल दिया है इसके अंदर दही और टमाटर दोनों पानी छोड़ देंगे। अब बस इनको जो है पानी को थोड़ा सा सुखा लेना है और ऑयल ऊपर आ जाएगा। और साथ ही यहाँ पे प्याज जो मैंने रखी थी इसको चूरा करके मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज को, और इसको बना लेंगे, मतलब थोड़ा सा भून लेंगे। और ये हमारा कोरमा बिरयानी का तैयार हो जाएगा। इसकी फिर हम लोग अच्छी से तह लगा देंगे। और आलू बुखारे पे मैंने ऐड कर दिए हैं, साथ में थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल दिया था मैंने इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं, 1.5 किलो चावल हैं, सेला चावल हैं ये। 3-4 मैंने तेज़पात के पत्ते डाले हैं। और नमक बहुत सारा, ढेर सारा जाएगा, तो नमक ज़्यादा डालिएगा ताकि फिर चावलों के अंदर जो है ना नमक आ जाएगा हल्का हल्का सा ना, तो नमक ज़्यादा ही डालना पड़ता है इसके अंदर, आप सबको पता ही होगा। और इसको पकने के लिए हम रख देंगे, इसको हम फुल डन करेंगे, बस थोड़ा सा रह जाएगा ना दम के लिए, फिर हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने बादियान के फूल भी डाल दिए हैं। और यहाँ पर गरम मसाला है, गरम मसाला आप देख सकते हैं, 1 चमचा मैंने ज़ीरा लिया है, 2-3 मैंने इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची लिए हैं, 4-5 लौंगे लिए हैं, और 6-7 मैंने इसके अंदर काली मिर्च लिए, उनको पीस लूँगी। और यहाँ पर जो है साथ में हमारे चावल पक रहे हैं, मैं चेक भी करते जा रही हूँ उसको। और जो मसाला लिया था मैं इसको पीस रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्वांटिटी में, इसलिए मैंने इसी के अंदर इमाम दस्ते में मैं इसको कूट रही हूँ मैं। और अब चावलों के अंदर उबाल आ गए और चावल जो है बड़ा होना शुरू हो गए, तो मतलब फुल डन मैंने इसको कर लिया है, बस थोड़ा सा रह गया, इसको हम लोग जो है दम दे देंगे तह लगाने के बाद। तो अब मैं तह लगाने जा रही हूँ और मैं इसको चावलों को निकाल रही हूँ छन्ने में।
اور چھننے سے نکال کر میں اس کو تھوڑا سا جو ہے ایک تہہ لگاؤں گی نیچے چاولوں کی پتیلی کے اندر، جس کے اندر میں بناؤں گی اس کو، اور اوپر سے پھر اس کے تہہ لگاؤں گی مسالے کی، جو میں نے قورمہ بنا کے رکھا ہے چنے کا، وہ ابھی میں نے نکال لی ہے، سارے چاولوں کو میں نے نکال لیا ہے۔ میں نے اس کو ٹھنڈے پانی میں نہیں ڈالا، میں ایسے ہی ڈال دوں گی۔ یہ بریانی اتنے مزیدار بنتی ہے نا، اتنے مزیدار بنتی ہے نا کہ بس آپ لوگ کھائیں گے نا، آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا، بہت مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو۔ تو میری تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا، اور آپ لوگ بولیں گے واہ کیا ریسیپی ہے، کیا مزیدار بریانی بنی ہے۔ اتنی ذائقے دار بریانی ہمارے گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے یہ والی بریانی، اور اسپائسی بھی ہوتی ہے، مسالے دار بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں نا، اسپائسی کھانا کھاتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ بریانی۔ اور میں اکثر بناتی ہوں، سب مجھ سے بولتے ہیں، فرمائش کر کے بنواتے ہیں، اور بہت مزے کی لگتی ہے۔ تب آپ کو یقین آئے گا جب آپ اپنے ہاتھوں سے بنا کر یہ کھائیں گے، تو کیونکہ میں تو آپ کو کھلا نہیں سکتی، ظاہر سی بات ہے۔ دل لگا کر اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے ساری چیزیں کریے گا، اور اسی طریقے سے بنانے کی کوشش کریے گا، تو دیکھیں آپ کی اتنی زبردست بریانی بنے گی نا، آپ کی واہ واہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میری ویڈیو کو آپ لوگ پلیز پورا دیکھا کریں، اور 2 منٹ میں مت دیکھا کریں۔ اس سے میری جو ویڈیو ہوتی ہے نا، اس کی ریٹینشن پوری خراب ہو جاتی ہے، تو میری ویڈیو آگے لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی۔ تو میری ویڈیو کو آپ لوگ پورا ضرور دیکھا کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، تو ٹھوکے لائک دبا کے ٹھوکے لائک۔ تو یہاں پر میں نے تہہ لگا لی، تہہ پہ تہہ میں نے لگا لی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو لگے نا کہ مسالہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے، تو آپ لوگ زیادہ روک لیے گا، ہاتھ اپنا پورا مت ڈالیے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے، مطلب اپنے حساب سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں۔ تو اب میں یہاں پر اوپر سے ایک اور تہہ چاول کی آخری لاسٹ تہہ، اس کے اوپر سے پھر میں اس کے اندر میں نے جو ہرا دھنیا پودینہ کاٹ کر رکھا ہوا تھا نا، اوپر سے وہ ڈال دوں گی۔ مجھے نا گوشت چکن وغیرہ سے زیادہ نا یہ والی بریانی بہت مزے کی لگتی ہے، چنے کی نا، اور پلاؤ بھی بہت مزے کا لگتا ہے۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ لوگوں کو پلاؤ چنے کا زیادہ اچھا لگتا ہے یا بریانی؟ مجھے دونوں ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ پلاؤ بھی ہماری امی بناتی ہیں نا، سادہ سادہ سا، اس کا اتنے مزیدار سا بنتا ہے۔ کسی دن وہ والی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ لوگ بیل کا آئیکن دبا دیے گا، تو نوٹیفیکیشن آتا رہے گا آپ کے پاس۔ اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو یہاں پہ جو میں نے ہرا دھنیا اور پودینہ کاٹا تھا اور تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا، تو اوپر سے میں ڈال دوں گی اس کے، اور اس کے علاوہ میں نے گرم مسالہ بھی آپ کے سامنے کوٹ کر رکھا تھا، تو گرم مسالہ بھی میں اس کے اوپر سے ڈال دوں گی۔ اور گرم مسالے کی جو خوشبو ہے وہ بہت زبردست آتی ہے، تو گرم مسالہ تو مسٹ ہے، گرم مسالہ ضرور ڈالیے گا۔ اور اب جو میں نے زردے کا رنگ پانی کے اندر گھول کے رکھا ہوا تھا، وہ میں زردے کا رنگ اس کے اندر ڈال دوں گی، اور دم پہ لگا رہی ہوں میں بریانی کو۔ Few minutes later.